तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे मज़े में हो और सब लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोल देता हूँ, किसी ने अगर मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। उसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रखे हैं, सोने चांदी का क्या भाव बनता है, क्या टारगेट बनता है, वो जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में पूरा का पूरा मैंने इलेबोरेट करके रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना, ठीक है। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, पहले तो ये क्लैरिफिकेशन दे देता है, इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट, शेयर मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह कर लें। और मैं यहाँ पे सिर्फ अपने ज्ञान का भंडार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरा इतने टाइम का एक्सपीरियंस है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और उसके अलावा ये वीडियो प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, और जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ध्यान देने लायक है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहने वाला है, अभी का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बजट का वॉलेटिलिटी। देखो आप सबको पता है बजट, जैसे जिस वक्त बजट आता है उस वक्त मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका बन सकता है। हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी ऑप्शंस ट्रेडिंग में, हम किस हिसाब से पैसा बनाने का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मान लो 3-4 दिन पहले जब हम लोगों ने वो ग्रुप शुरू किया, वापिस शुरू किया, पहले तो चल ही रहा था ग्रुप, जैसे ही आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग का ग्रुप जैसे ही वापस शुरू किया, तो पहले ही दिन जब मैंने आपको बोला था कि मार्केट साइडवेज ज़्यादा लग रहा है, साइडवेज का मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सिर्फ 150 का गैप चल रहा है कि 150 ऊपर गया 150 नीचे आया, वरना ऐसा होता है कि 100-200 पॉइंट की गैप अप गैप डाउन तो मिलती है, अप डाउन मिलती है, गैप अप गैप डाउन नहीं, अप डाउन तो मिलती है वो टाइम पे, ठीक है। तो इसी के साथ 2-3 दिनों से मार्केट साइडवेज था। कल मार्केट ने एक बार हल्का सा करेक्शन ले लिया, हल्का सा क्या, वैसे कहे तो पूरा ब्लडी मार्केट हो गया था, पूरा लहूलुहान हो गया था। ऐसी कंडीशन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। देखो बजट की वॉलेटिलिटी तो रहेगी, बजट की वॉलेटिलिटी में हमारे लिए सबसे बेहतर रहता है कि हम लोग कॉल और पुट दोनों लेके चलें। जैसे मैं अभी आप सब लोगों को बताता हूँ कि अगर मान लो कि 200 से 300 पॉइंट का अगर गैप मिल रहा है ना अपने को, तो वो टाइम पे अपने को कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब ऐसा बोले ना कि गजब रिटर्न बनता है हम लोगों के लिए। कॉल भी लेके रखो, पुट भी लेके रखो, एक्सपायरी वाली मत लेना। बात सिर्फ इतनी है। क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि इनका प्रीमियम चलता रहता है, जैसे जैसे मतलब लाइक टाइम कम होता है वैसे वैसे प्रीमियम कम होता है। तो अगर हम लोग कॉल भी लेके बैठे हैं तो पुट भी लेके बैठे हैं, तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो कंडीशन बहुत ज़्यादा रिस्की इस वजह से है क्योंकि दोनों साइड का प्रीमियम तो कम होना ही होना है। अपने को क्या ट्राई करना है, अपने को देखो बजट की वॉलेटिलिटी है तो अपने को वॉलेटिलिटी का एक टाइम मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने इतने टाइम से देखा है मार्केट में जो मूवमेंट आती है ना, वो एक तो रहती है सुबह के टाइम पे हलचल रहती है 9:15 से 10 बजे के आसपास। फिर जो मार्केट में एक बार की हलचल आती है वो आती है 11:15 बजे के आसपास, उस वक्त एक हलचल आती है। उसके बाद 1:15 बजे के आसपास थोड़ी सी हलचल रहती है, वो टाइम को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो बाद की हलचल आती है वो आती है लगभग 2:30 बजे के बाद में, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो गजब वॉलेटिलिटी रहती है वो टाइम पे मार्केट पे। और 2:30 से 3:30 और 11:15 बजे वाला टाइम, ये टाइम गजब है, ये टाइम पे प्रॉफिट बनता ही बनता है। मैंने आज तक जितना प्रॉफिट कमाया वो इन्हीं टाइम्स में कमाया है, क्योंकि क्या होता है ना, 2 रुपये की चीज़ 170 रुपये तक मैंने जाती हुई देखी है। समझ में आ रही है बात? तो उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। अब जो अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी, हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे सोमवार को मैं निफ्टी में ट्रेड लूँगा। निफ्टी में ऐसा है कि 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी, विप्रो का रिजल्ट आ रखा है, विप्रो का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया, एडीआर 13% से डाउन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, विप्रो का एक पुट ऑप्शन लूँगा ही लूँगा। पुट ऑप्शन मैंने 530 का पहले ही दिलवा रखा था, लेकिन वो हैजिंग के लिए दिलवा रखा था, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट या नॉट फॉर ट्रेडिंग, वो सिर्फ हैजिंग के लिए दिलवाया था, क्योंकि उसके बदले में हम लोगों के पास इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन था। क्योंकि अगर वहाँ से अगर रिटर्न ना आए तो यहाँ से हम लोग एटलीस्ट सेव हो जाए, तो अपने हैज करके रखेंगे स्टॉक ऑप्शंस में, ठीक है। अब क्या इन्फोसिस का रिजल्ट इतना गजब आ रखा है, क्योंकि उसने जो एक्सपेक्टेशन गाइडलाइंस जो जारी करी है वो इतनी बेटर करी है ना, कि ये अभी तक पूरा ऊपर तक अभी तक गया ही नहीं है। क्योंकि मेरा टारगेट बनता है कि इन्फोसिस 2000 का भाव टच कर देगा। एक तो नियर एक्सपायरी है, 25 जुलाई को एक्सपायरी है, तो उससे पहले अपने को सारा एक्सपायरी के हिसाब से वो प्रीमियम तो एडजस्ट होगा ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं लूँगा विप्रो का पुट ऑप्शन, और उसके अलावा वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा डाउन तो देगा ही देगा, लेकिन क्या है कि मिला जुला असर रहेगा। हो सकता है सिर्फ विप्रो ही डाउन जाए, और रीज़न ये है क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर डाउन होते हैं, सुबह सुबह पहले हम लोग ओपनिंग प्राइस देखेंगे। प्री ओपनिंग में क्या लगता है, प्री ओपनिंग में टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लिया, बैंकिंग सेक्टर देख लिया कि ये ओपनिंग किस हिसाब से हो रही है, इनमें क्या वॉलेटिलिटी है, वो सब देखेंगे। वो मैं आपको ग्रुप में तुरंत शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा रही बात दूसरी, अब क्या देखेंगे अपने कि निफ्टी में जितने स्टॉक्स हैं उनके हिसाब से क्या इनमें मतलब हलचल है, या किस हिसाब से ये अप मूव दिखा रहे हैं कि डाउन मूव दिखा रहे हैं। प्रॉबेबली क्या है,
प्रोबेबिलिटी ये है कि जैसे जैसे केमिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर बहुत टाइम से दबा हुआ सेक्टर है, तो केमिकल सेक्टर में मेरे को मूवमेंट आती हुई लग रही है, ठीक है, केमिकल सेक्टर में मूवमेंट आती हुई लग रही है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेरे को और मूवमेंट लग रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था, 3-4 महीने पहले से मैं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं बुलिश हूँ, रिटर्न मिल गया ऑलमोस्ट। अभी तक के टाइम पे अगर मैं देखूँ ना तो 20 से 25% का रिटर्न बन चुका है, और मैं अभी भी बुलिश हूँ, अभी भी मैं 10 से 15% की मैं खुली तेजी में हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। और अब बजट के हिसाब से देखिए, मैं निफ्टी का सबसे पहले तो मतलब जैसे ही ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, एक लेवल निकाल लेंगे, और जो भी हो, जिस भी भाव पे निफ्टी सेटल मारे उससे 100 पॉइंट ऊपर का पुट ऑप्शन लूंगा, और 100 पॉइंट नीचे का मतलब 100 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन ले लिया और 100 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन ले लिया, मैं दोनों लेके चलूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, घंटे भर के अंदर अंदर मेरे को निकलना है, और जहां से मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे मान लो सपोज पहले मेरे को पुट ऑप्शन से प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं पुट ऑप्शन का प्रॉफिट बुक करूंगा, कॉल ऑप्शन को है जैसे जैसे का रहने दूंगा, लेकिन जहां पे प्रॉफिट हो रहा है मैं उसके बदले में एक नीचे का पुट और लूंगा। इसका क्या होता है ना कि आउट द मनी में प्रॉफिट ज्यादा होता है, इन द मनी में प्रॉफिट लिमिटेड होता है, आउट द मनी में प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो मैं आउट द मनी ज्यादा काम करने को इंटरेस्टेड रहता हूँ। सपोज दैट, जैसे मान लो कि अपने एज्यूम करते हैं कि जैसे अभी निफ्टी है 24,500 के आसपास, ठीक है, 24,500 पे सपोज दैट ओपनिंग देता है, तो मैं क्या करूंगा, 24,400 का पुट ऑप्शन लूंगा और 24,600 का कॉल ऑप्शन लूंगा। कॉल ऑप्शन में प्रीमियम कम होता है, पुट ऑप्शन में प्रीमियम ज्यादा होता है, आई मीन टू से, हाँ एकदम ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे मुंह दे रहा है, 50-100 पॉइंट नीचे मुंह दे गया, तो पुट ऑप्शन का जो भाव है वहाँ पे मेरे को अच्छा खासा मुनाफा होगा, वो मैं बुक करूंगा। 24,400 का जो मैंने लिया है वो मैं पुट ऑप्शन का बुक करूंगा, और उसके बदले तुरंत मैं 24,300 का पुट ऑप्शन ले लूंगा। हैज की कंडीशन रह गई, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी गुरुवार तक की है, हैज की कंडीशन तो रह गई। फिर अगर और नीचे जाता है तो 24,300 में जहाँ पे गया वहाँ का भी प्रॉफिट बुक करूंगा, और 24,200 का फिर उससे पुट ऑप्शन ले लिया। अब जो 24,600 का कॉल ऑप्शन है उसको भी स्क्वायर ऑफ करके फिर आके नीचे आके हम लोग 24,500 का कॉल ऑप्शन ले लेंगे। अपनी स्ट्रेटेजी इसी हिसाब से रहेगी, और मूवमेंट मिलने वाली है। नीचे जाएगा ना तो वापस ऊपर भी आएगा, क्योंकि बजट में कुछ अच्छी बातें होंगी और कुछ बुरी बातें होंगी, और हम लोगों की बजट से बहुत भयंकर एक्सपेक्टेशन है। जो भी ट्रेडर है उसको बजट से बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेशन है, और मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लग रहा है, ऐसे तो अब इक्विटी मार्केट और हमारे मार्केट का अब से सीजन टाइम शुरू हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त आधा, दिसंबर आधा कर लो, 4 महीने जो हमारे पास है ना, ये इतने गोल्डन पीरियड है ना, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ खूब आने वाले। आईपीओ के अलावा ऐसा है कि ये बुलिश टाइम रहने वाला है, तो मेरे को बजट से बहुत एक्सपेक्टेशन है, और मैं पर्सनली केमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और उसके अलावा मैं निफ्टी को भी यहाँ से मैं अच्छे मूव की तरफ देख रहा हूँ, मैं डाउन साइड बिल्कुल नहीं देख रहा। मैं करेक्शन बोल सकते हैं, मार्केट में करेक्शन आ सकता है, 500-700 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, लेकिन द फैक्ट इज मैं मंदी में नहीं हूँ। 500-700 पॉइंट करेक्शन आया ना तो ऊपर में 2,000 रुपये का गैप मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात। और जो भी काम करेंगे हैजिंग से करेंगे, ठीक है। यही अगर बैंक निफ्टी में होगा, बैंक निफ्टी में हम लोग पहले तो एक बजट जो चल रहा है बजट भी सुनते रहेंगे, बजट की एक्सपेक्टेशन, कल तो बजट की एक्सपेक्टेशन से मार्केट चलेगा, 23 को तो बजट आ ही रहा है। तो ये जो 2 दिन है ना, ये 2 दिनों में अपने को इतना सुपर प्रॉफिट मिल सकता है जिसकी कोई लिमिट ना है, ठीक है। और उसके बाद बजट देखेंगे, बजट के बाद उसके आगे से ट्रेड करते रहेंगे, और बाकी जो मैं ट्रेड्स लूंगा वो मैं आपको नीचे ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। लेकिन बात यही बोलूंगा, इन शॉर्ट जो कंक्लूजन है वो यही रखूंगा कि कॉल भी लेके चलेंगे, पुट भी लेके चलेंगे, हैज करेंगे। और अदरवाइज क्या होगा ना कि निफ्टी और फिर निफ्टी थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है। बैंक निफ्टी का कोई कनेक्शन नहीं है, निफ्टी ग्रीन में बैंक निफ्टी रेड में चलती है, लेकिन निफ्टी और फिर निफ्टी 99% ऐसा होता है, 90% बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी कनेक्टेड रहती है। तो अगर बाई चांस मैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ ना, तो फिर निफ्टी का पुट ऑप्शन भी ले सकता हूँ, या हो सकता है निफ्टी में ही पुट ऑप्शन ले लूँ, निफ्टी का ही कॉल ऑप्शन ले लूँ। तो ऐसे करके हैजिंग करके चलेंगे। और उसके अलावा इसमें हैजिंग दूसरे तरीके से और करूंगा मैं, जैसे सेक्टर वाइज कोई ले लिया, जैसे अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो सबको पता है, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है। उसके अलावा अडानी मेन फोकस में रहेगा, अडानी और रिलायंस भी मेन फोकस में रहने वाले हैं, तो उनमें भी अच्छा खासा हम लोग काम करने वाले हैं, तो उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी और मेरे से जुड़ने के लिए संपर्क करें, सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमैट अकाउंट ओपन करो, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा। और उसके अलावा कमेंट छोड़ दो, कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट छोड़ दो, उसमें भी मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय। अच्छे से ट्रेडिंग करना, अच्छे से मौका मिलेगा, और पैसा बनाना है अपने को, गंवाना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय।